नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित डोला और मैं आपके लिए एक लेकर आया हूं बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब, जिस गवर्नमेंट जॉब का बहुत सारे बच्चे सपना देखते हैं। तो दोस्तों, वो आपका सपना आज पूरा होने वाला है। इतनी शानदार वैकेंसी, इतनी शानदार सैलरी आपने किसी पीएसयू के अंदर देखी नहीं होगी। ठीक है, इससे बेहतरीन जॉब कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए कोई नहीं है। कंप्यूटर साइंस में जो भी बच्चा टॉप करता है उसका सपना होता है कि मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी में जॉब लेनी है। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूं इस जॉब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा, कितनी पोस्ट है, पूरी फुल जानकारी आपको दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। 5 से 10 मिनट के अंदर शानदार फुल इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ये वैकेंसी हमारे पास निकली हुई है, गेट के थ्रू है। 1,35,000 तक पर मंथ यहां पे आपको सैलरी मिलने वाली है। तो धमाकेदार सैलरी मिलने वाली है। चर्चा हमारे पास क्या है, ये सीनियर फील्ड ऑफिसर की हमारे पास पोस्ट है। सैलरी की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे, ये सारी बात करने वाले, कैसे आप इस जॉब को दोस्तों पा सकते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसे कि आपको दिख रहा है यहां पे हमारे पास एडवर्टाइजमेंट नंबर हमारे पास 01/2026 का। ठीक है, इसकी बात कीजिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज 13 से 19 जून 2026 के हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज आई है उसमें हमारे पास ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग डेट मेरे पास क्या 12/7/2026 यानी 12 जुलाई इसकी क्लोजिंग डेट आपको देखने को मिलेगी। तो यहां से हमारे पास सबसे बड़ी बात की जाए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल प्रोसेसिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन एज बिलो। डेट की बात की जाए मेरे पास तो भैया यहां पे लेवल 10 पे मैट्रिक्स ग्रुप ए गजेटेड। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है। टोटल इनिशियल मंथली जो सैलरी है वो 1,30,000 के आसपास है। एज लिमिट नॉन एक्सीडिंग 35 ईयर्स। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आया है 35 साल तक यदि आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहां से बात की जाए कंप्यूटर साइंस के लिए मेरे पास 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की बात की जाए 10 वैकेंसी है मेरे पास। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 वैकेंसी है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता था सर डेटा साइंस के लिए तो पीएसयू है ही नहीं। भाई डेटा साइंस के लिए भी पीएसयू ने लेना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं आने वाले फ्यूचर में डेटा साइंस में भी हमारे पास पीएसयू जुड़ेंगी और यदि आपने डेटा साइंस में गेट लिखा है तो आप पीएसयू में जा सकते हैं बहुत प्यार से। मैथमेटिक्स में मेरे पास एक है, सिविल इंजीनियरिंग में मेरे पास एक है। ठीक है, गेट का कोड क्या है, कंप्यूटर साइंस के लिए सीएसआईटी का कोड है मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए ईसी का कोड है, डेटा साइंस के लिए डीए कोड है, आपको पता है, मैथमेटिक्स के लिए एमए है और सिविल इंजीनियरिंग के लिए मेरे पास सीई है। तो ये तो नोटिफिकेशन निकला है। अब सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बहुत क्रिस्प तरीके से दोस्तों देने जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे आपको इंफॉर्मेशन विजिबल नहीं होगी लेकिन यहां पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, की पॉइंट मेरे पास क्या है, सीनियर फील्ड ऑफिसर टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2026 में निकला है। ठीक है, यहां पे हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी है। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात की जाए 25 वैकेंसी है। इनिशियल सैलरी जो है 1.3 लाख पर मंथ अप्रोक्सीमेट 1,30,000 और 1,30,000 पीएसयू में एक बहुत शानदार सैलरी मानी जाती है भाई साहब, बहुत ही शानदार सैलरी। और सचिवालय में आपको जॉब है तो आप इसकी पावर समझ सकते हो भैया। सचिवालय में यदि आप एक ऑफिसर हो तो क्या पावरफुल नौकरी आपकी है। ठीक है, लास्ट डेट टू अप्लाई 12 जुलाई लास्ट डेट है। 12 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो 2026 तक। एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन है, ऑफलाइन एप्लीकेशन मोड है यानी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हो, ऑफलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फॉर्म आपको भेजना पड़ेगा। वो सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको मैं अभी प्रोवाइड करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट ये है कि यार जो ऑफर है गेट का जो चल रहा था 8,999 उसकी आज आखिरी डेट है, यानी ऑफर एंड टुनाइट 8,999 में आपको गेट कंप्यूटर साइंस, गेट डेटा साइंस, ठीक है, सारे बैचेस का एक्सेस मिल रहा है, पीएसयू की बैचेस का एक्सेस मिल रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर का रिकॉर्डेड कंटेंट सब कुछ कंप्लीट एक्सेस। लेकिन इस ऑफर की आज आखिरी डेट है। जब भी आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स लेंगे तो इस कोड को जरूर लगाएंगे। जब कोड लगाएंगे एडी रूल तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, प्राइस हाइक बाई 6K कमिंग सून। 6,000 प्राइस जो है हाइक होने वाला है, तो भैया ध्यान रखिएगा 6,000 प्राइस यदि बढ़ गया तो आप फिर 899 में नहीं ले पाएंगे। ठीक है, नए बैचेस स्टार्ट होने वाले 27 के लिए पंकज सर एल्गोरिथम 7:45 26 जून से, और गुरुपाल सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और यहां पे एल्गोरिथम का 26 जून से 27 के लिए बैच, 26 जून से 28 के लिए बैच कंप्यूटर साइंस में। डेटा साइंस के लिए भी 26 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है
और 28 के लिए भी डेटा साइंस में बैच स्टार्ट हो रहा है 26 जून से, यानी 2027 2028 के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 26 जून से, कंप्यूटर साइंस की बात हो या फिर डेटा साइंस की बात हो। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास 10 की बात की जाए, देखो यहां पे वैकेंसी किस तरीके से, वैकेंसी की डिटेल पढ़ लेते हैं। 10 हमारे पास कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, 10 इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, 3 डेटा साइंस की है, 1 सिविल इंजीनियरिंग की है, एक मेरे पास मैथमेटिक्स की है, यानी ये हमारे पास वैकेंसीज मुझे देखने को मिली। ठीक है, यहां से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बी बीटेक और मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन दी फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी या तो आपने बीटेक किया हो या आपने एमटेक किया हो, मास्टर डिग्री हो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में किया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन में या डेटा साइंस एंड एआई में या सिविल इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स में। एज लिमिट कितनी है, 35 साल इसकी एज लिमिट है भैया। ठीक है, 35 साल तक आप इसको फिल कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात की जाए, एक्सेप्ट गेट पेपर, तो यानी ये गेट के थ्रू वैकेंसी है, जिसने गेट लिखा है वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। गेट में यदि अच्छी रैंक है तभी फिल कर सकते हैं, क्योंकि भैया ये बहुत पावरफुल जॉब है। ठीक है, तो यहां पे क्वालिफाई होने से काम नहीं चलेगा, एक अच्छी रैंक लेकर आनी पड़ेगी। गेट में एक अच्छी रैंक यदि आप लेकर आते हो तो आप इसके अंदर जा सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट कोड की बात किया, सीएस के लिए कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, जीसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन, डीए के लिए डेटा साइंस, सी के लिए सिविल इंजीनियरिंग या एमए हमारे पास मैथमेटिक्स, ये एक सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, वैलिड गेट स्कोर ऑफ 500 प्लस 50% और अबव मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, यानी गेट का जो स्कोर हो आपके पास वो भैया 500 से प्लस होना चाहिए। तो 500 से प्लस है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। गेट 2024 या 2025 2026 स्कोर इज एक्सेप्टेड। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 25 का स्कोर कार्ड है तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है ना, 24 का स्कोर कार्ड भी है, 25 का भी है, 26 लास्ट 3 ईयर का आपके पास यदि स्कोर कार्ड है तो आप इस वैकेंसी को के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप यहां पे सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन गेट स्कोर, मैक्सिमम मार्क्स 100। ठीक है, जो गेट स्कोर है 100 में से कितने मार्क्स आपके आए हैं वो, एंड इंटरव्यू मैक्सिमम मार्क्स 20। अब यानी 100 नंबर में से कितने मार्क्स हैं आपके वो मार्क्स देखे जाएंगे, प्लस 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 20 मार्क्स में से कितने मार्क्स हैं वो देखे जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या है दोस्त, कहने का मतलब ये है यदि गेट में आपके अच्छे मार्क्स हैं, इंटरव्यू में आपको कम मार्क्स भी मिले हैं, तब भी आपका यहां पे सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो गेट के स्कोर यदि अच्छा है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जितनी वैकेंसी है उनसे 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस में दोस्त यहां पे 10 वैकेंसी है, तो 50 बच्चों को बुलाया जाएगा और उनका इंटरव्यू होगा, और जब उन 50 बच्चों का इंटरव्यू होगा उसमें से 10 बच्चे सेलेक्ट होंगे, जिनका अब सिलेक्शन किसके बेस पे होगा, जिनका गेट स्कोर अच्छा होगा, इंटरव्यू यहां पे अच्छा करेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि मान लो कोई बच्चा है जिसकी गेट में टॉप 10 में रैंक है, तो यदि आपकी टॉप 10 में रैंक है तो आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा यार, 10 वैकेंसी तो है ही। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन की बात किया, गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू मार्क्स पे आपका फाइनल सिलेक्शन यहां पे होगा, तो यानी यहां पे गेट स्कोर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात की जाए तो इनिशियल मंथली सैलरी 1,30,000 के आसपास है। ग्रुप एक गजेटेड पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है हमारे पास। ठीक है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो ये ऐसा नहीं है कि भैया कोई टाइम पास जॉब है, इससे बेहतर कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी, ठीक है, अट्रैक्टिव अलाउंस एंड बेनिफिट्स, काफी सारे अलाउंस मिलेंगे और बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, एक पावरफुल पोस्ट है, एक ऑफिसर की पोस्ट है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यानी आप ये सोचो कि यार सचिवालय के अंदर भी अब गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होने लगा है, तो गेट जो एग्जाम है डे बाई डे इतना पॉपुलर हो रहा है, यदि इस एग्जाम को आप लिख लेते हो तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो गेट एक आप लिखोगे, पीएसयू के अंदर जा सकते हो, एमटेक में जा सकते हो आप, ठीक है, आईआईटी एनआईटी में जा सकते हो, रिसर्च सेंटर बार्क इसरो डीआरडीओ इन सब के अंदर जा सकते हो। तो एक सिंगल एग्जाम लिखने से इतना आपके दरवाजे खुल जाते हैं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ बेहतर जरूर हो जाएगा फ्यूचर में। तो जो भी टीयर 3 टीयर 4 के बच्चे हैं, मैं उनको हमेशा ये बोलता हूं कि यार आप गेट का एग्जाम जरूर लिखो। आपके पास खोने की, भाई एक बात बताओ, आप क्या है आपके पास कुछ नहीं है। यदि आप टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं तो आपके पास 30-40 हजार की जॉब ही आप स्टार्ट करोगे यदि आप अपने कॉलेज पे हो। 50 हजार की कर सकते हो, आपके कॉलेज में प्लेसमेंट थोड़ा सा अच्छा होता होगा। ठीक है, उससे ऊपर आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन यदि आप गेट का एग्जाम यदि क्लियर कर लेते हो, यहां पे एक अच्छी रैंक ले आते हो, तो आपके पास इतने ऑप्शन हो जाते हैं कि भाई आपकी जो जिंदगी है वो एकदम बदल जाती है। ठीक है, तो भैया फर्श से अर्श पे जाने का जो रास्ता है वो हो जाता है। ठीक है, एकदम से मतलब आपकी लाइफ में
बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आ जाता है यदि आप गेट एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। दिस द फर्स्ट सीनियर फील्ड ऑफिसर टेक्निकल रिक्रूटमेंट विद ओनली 25 वैकेंसी टोटल। द एग्जैक्ट और प्रीवियस ईयर कट ऑफ इज अननोन। ठीक है, पहली बार ये निकली है तो भैया यहाँ पे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ ऐसा कुछ है नहीं। ओनली 5x कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर इंटरव्यू। 50 यानी 5 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। सीएस की बात किया 10 वैकेंसी, 50 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा जैसे कि आपको बताया था। मिनिमम एलिजिबिलिटी इज ओनली गेट स्कोर 500 प्लस बट एक्चुअल कट ऑफ विल बी मच हाइयर। यानी 500 प्लस यदि आपका गेट स्कोर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में इससे कट ऑफ थोड़ी ज्यादा ही जाने वाली है। तो यहां से एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूं, कंप्यूटर साइंस में यदि 10 वैकेंसी है, 50 बच्चों को बुलाया जाएगा, 780 से 850 गेट स्कोर होना चाहिए मिनिमम, तभी आपके यहां पे सिलेक्शन हो सकता है। ईसी में बात की जाए तो 50 बच्चों को बुलाया जाएगा, 780 से 850। यहां पे डीए की बात की जाए तो 800 से 900 स्कोर आपका होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो 850 से 950, और यदि मैथमेटिक्स की बात की जाए तो 850 से 950। यानी इतना स्कोर होगा तभी सिलेक्शन के चांसेस हैं, नहीं तो सिलेक्शन के चांसेस दोस्तों बहुत कम है। ठीक है, यहां पे एक चीज और बताई जाए, इंपोर्टेंट डेट्स क्या है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज पब्लिकेशन 13 से 19 जून वाले में 2026 में इसका आया था। ठीक है, एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 12 जुलाई है, तो 12 जुलाई तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। आज 20 जून है, यानी अभी आपके पास करीब करीब 10 और 20 दिन से ज्यादा बचे हुए, 20-22 दिन आपके पास बचे हुए। एप्लीकेशन मस्ट बी रीच कैबिनेट सेक्रेटरी बिफोर द क्लोजिंग डेट। वे क्लोजिंग डेट से पहले आपको ये ऑफलाइन फॉर्म फिल करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इसका फॉर्म आप ऑनलाइन नहीं भर सकते। एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर एक फॉर्मेट आया हुआ है, उस फॉर्मेट को आपको टाइप कराना है A4 शीट पे, और A4 शीट पे टाइप करा के फॉर्म फिल करके आपको खुद भेजना है। ठीक है, तो आप इसका भेज सकते हो यदि आपके गेट स्कोर अच्छा है। लेकिन ये मेरा बताने का पर्पस ये था कि यार यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी वैकेंसी आ रही है, तो यदि अब भी आप गेट के बारे में नहीं सोच रहे तो भाई सोचो यार, इतनी बड़ी पोस्ट आपको गेट के थ्रू मिल रही है। तो गेट एक ऐसा एग्जाम होता जा रहा है डे बाय डे, हर साल बहुत सारे PSUs इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। बहुत पावरफुल एग्जाम है, तो भाई इस एग्जाम को लिखिए, क्रैक कीजिए और अपना फ्यूचर बेहतर बनाइए। थैंक यू।